तो दोस्तों बांग्लादेश को लेकर लगातार हम लोग डिस्कशन करते आए हैं कि किस तरह से वहां पर एंटी हिंदूज और एंटी इंडिया एक्टिविटीज को लगातार किया जा रहा है। इतना कि ये अब चीजें सिर से ऊपर जा चुकी है और जब वहां की अंतरिम गवर्नमेंट से पूछा जाता है, एक्शन लेने की बात कही जाती है, तो ये सिंपली कह दिया जाता है कि देखिए ये तो राजनीतिक हिंसा है। यानी राजनीतिक हिंसा का चोला पहनाकर ये लोग कम्युनल वायलेंस कर रहे हैं और उससे स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ खबरें निकल कर आई थी जिसको कि भारतीय मीडिया द्वारा भी इतनी प्रबलता से नहीं उठाया गया कि गणेश उत्सव को लेकर भी वहां पर काफी ज्यादा वायलेंस वगैरह हुआ, पांडालों में तोड़फोड़ हुई और हिंदूज को फिर से डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिशें की गई। इसके बाद फिर मोहम्मद यूनुस का बयान निकल कर आता है कि देखिए दुर्गा पूजा के समय इस तरह की घटनाएं ना हो। कहने का मतलब जब एक घटना हो जाती है तब उसको ओवरटेक करने के लिए या कवर अप करने के लिए अगली घटना इस तरह की ना हो, इस तरह का बयान दे दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें जब लगातार चल रही थी, इसके बीच में खबर निकल कर आती है जो कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया भी था कि मोहम्मद यूनुस प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलना चाहते हैं और एक बायलैटरल टॉक करना चाहते हैं और इसके लिए उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी न्यूयॉर्क में जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे 22 सितंबर को तब। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से किसी तरह की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है एंड डेफिनेटली लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह की परिस्थितियों के बीच में किसी भी तरह का कोई बायलैटरल टॉक मिलकर करेंगे मोहम्मद यूनुस के साथ। तो अब सवाल निकलकर यही आता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह की स्थितियों के बाद मोहम्मद यूनुस के साथ बायलैटरल टॉक नहीं कर सकते तो क्या भारतीय क्रिकेट टीम ऐसी परिस्थितियों में बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेल सकती है? और ये भी लगभग उसी समय के आसपास शुरू होने जा रहा है। 19 तारीख से एक टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो कि भारत के अंदर ही खेली जाएगी, जिसको लेकर सारी तैयारियां भी इस समय की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की टेस्ट सीरीज ऐसी परिस्थितियों में होनी चाहिए, या टेस्ट सीरीज अगर होगी भी तो क्या यहाँ पर भारतीय प्लेयर्स जो कि अपने आप को हीरो मानते हैं और हम भी उन्हें हीरो से कम नहीं मानते भारत का, कि अपने देश के लिए खेलते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, क्या ये लोग उस बात को कंडेम करेंगे, ब्लैक पट्टियां अपने हाथों पर बांधेंगे जो कि बांग्लादेशी हिंदूज के साथ हुआ है? क्योंकि आज तक इनके क्रियाकलाप देखकर ये लगता तो नहीं है कि ये इस तरह का कोई भी स्टेप लेंगे। जैसा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स या फिर दूसरे देशों के क्रिकेटर्स गाजा तक में होने वाले वायलेंस को लेकर अलग अलग मंचों पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या इस तरह का प्रोटेस्ट भारतीय क्रिकेटर्स भी इस मैच के दौरान करेंगे? लगता तो नहीं है। कारण ये है कि इनको अपने ब्रांड वैल्यू की चिंता होती है, ब्रांड वैल्यू इनकी घट जाती है। भगवान श्री राम के मंदिर का जब इनॉग्रेशन हुआ था अयोध्या में, उस समय भी भारत के 3 टॉप प्लेयर्स, जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, जिन्हें पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इन 3 प्लेयर्स में से एक प्लेयर का तो मैं भी डाई हार्ड फैन था, इतना बड़ा फैन कि उसके बारे में किसी भी तरह की कोई बात सुनना तक पसंद नहीं करता था। लेकिन जैसे ही पता चला मुझे कि इस इनॉग्रेशन में ये तीनों ही प्लेयर्स नहीं पहुंच रहे हैं और नहीं पहुंचे, तब मेरा पूरी तरह से मोह इन तीनों ही प्लेयर्स से भंग हो गया। अब इसी तरह की चीजें दोबारा से देखने के लिए मिल रही है। डेफिनेटली इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए और भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से भी इस टूर्नामेंट को रद्द करना चाहिए। इन्हें बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम्स को किया जाता है। कारण ये है कि इनकी हरकतें बिल्कुल पाकिस्तानियों की जैसी हो चुकी है। सोनार बांग्ला, जो कि एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनका राष्ट्रगान लिखा, उसे हटाने की ये लोग बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली जितनी भी भारत की छाप इनके देश के ऊपर है 1971 के बाद से, उसे ये लोग हटाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली ये लोग पाकिस्तान के प्रभाव में आ रहे हैं और बिल्कुल ईस्ट पाकिस्तान जैसी हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि 1971 में जो ओरिजिनल बांग्लादेश आज के स्वरूप में जिसे हम देखते हैं, वो जब अस्तित्व में आया था और उनको लाने के लिए उनके जो समर्थक थे अवामी लीग वाले, उन्हें तो इन्होंने हटा दिया है सत्ता से भी और उनके खिलाफ इतनी वायलेंस की कि उनका मुंह बंद करवा दिया गया है। तो बाकी बचे वही लोग जो कि पाकिस्तान को अपना सब कुछ मानते हैं और बांग्लादेश को भी इस बांग्लादेश के तौर पर देखना चाहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये बांग्लादेश किस तरह की परिस्थितियों से इस समय गुजर रहा है और भारत को किस किस तरह से एक्शन लेने की यहाँ पर आवश्यकता है।